नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास जाने थे और आज की इस वीडियो में हम तत्पुरुष समास और इसके आगे के जो समास है वो देखेंगे। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं और इसका डिफिनेशन जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम विभक्ति चिन्ह और कारक देखते हैं। ये PDF तैयार है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले कारक में देखिए कौन कौन से हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध, अधिकरण, संबोधन, इतने सारे कारक हैं। उनके विभक्ति चिन्ह क्या क्या हैं। कर्ता के विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म का विभक्ति चिन्ह है को, करण का है से, के, साथ, के, द्वारा, और संप्रदान का के लिए को, अपादान का से और अलग, संबंध का होगा का, के, की, रा, रे, री, और अधिकरण का हो जाएगा में, पर, संबोधन का हो जाएगा हे, अरे, ओ। अब इससे आपको तत्पुरुष समास के जितने भी भेद हैं इनको पहचानने में आपको आराम हो जाएगा, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। अब पहले इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल। जैसे कि युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र इसका एक एग्जाम्पल होता है और एक होता है गगनचुंबी। युद्ध क्षेत्र का अगर विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा युद्ध का क्षेत्र, का आ गया जिससे ये तत्पुरुष समास होगा। और गगनचुंबी का विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा गगन को चूमने वाला, इसमें भी का आ गया। इसी प्रकार तिलचट्टा भी हो जाएगा। अब देखिए तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 करण तत्पुरुष, और नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष। चौथा नंबर आता है अपादान तत्पुरुष का, पांचवा संबंध तत्पुरुष का, छठा हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष का। अब आइए जानते हैं कर्म तत्पुरुष के बारे में। इसका एग्जाम्पल है, पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। ऐसा तत्पुरुष समास जिसका विग्रह करने पर को चिन्ह प्राप्त होता है, इसलिए मैंने आपको कारक पढ़ा दिया था। ऐसा तत्पुरुष समास जिसका विग्रह करने पर को चिन्ह प्राप्त होता है। एग्जाम्पल लेंगे हम गगनचुंबी का ही। तो गगनचुंबी का विच्छेद करेंगे तो इसमें को आ जा रहा है, जिससे ये हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष। और करण तत्पुरुष क्या होगा। तो करण तत्पुरुष में ऐसा तत्पुरुष समास जिसका विग्रह करने पर से द्वारा प्राप्त हो। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुलसीकृत, अर्थात तुलसी के द्वारा रचित। करण तत्पुरुष का दूसरा एग्जाम्पल है सूर्य रचित। तो सूर्य के द्वारा रचित के द्वारा आ जाने के कारण ये भी आपका करण तत्पुरुष होगा। और तीसरा हो जाएगा करुणामय, करुणा से पूर्ण। तो ये हो गया करण तत्पुरुष का एग्जाम्पल। अब आइए जानते हैं संप्रदान तत्पुरुष का। संप्रदान तत्पुरुष का जानने से पहले एक नोट आप नोट कर लीजिए। किसी अंग विकार या रोगग्रस्त की स्थिति में सदैव करण तत्पुरुष ही होता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए गूंगा, ये आपका संप्रदान तत्पुरुष होगा। बहरा और लंगड़ा, ये तीनों एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। गूंगा, बहरा और लंगड़ा अगर अंग विकार की बात करें तो वहाँ पर करण तत्पुरुष आ जाता है। तो अब संप्रदान तत्पुरुष देखते हैं। संप्रदान तत्पुरुष ऐसा तत्पुरुष जिसका विग्रह करने पर के लिए चिन्ह प्राप्त हो। कौन सा, के लिए प्राप्त हो। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, के लिए आ जाने के कारण ये संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। और तीसरा एग्जाम्पल देशभक्ति। और चौथा राष्ट्र प्रेम। अब अपादान तत्पुरुष पे देखते हैं। अपादान तत्पुरुष दोस्तों, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष जिसका विग्रह करने पर से अलग चिन्ह प्राप्त हो। कौन सा, से अलग, से अलग प्राप्त हो। जैसे कि पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। और दूसरा एग्जाम्पल ऋण मुक्ति, ऋण से मुक्ति। और अब आइए देखते हैं संबंध तत्पुरुष के बारे में। संबंध तत्पुरुष क्या होता है। संबंध तत्पुरुष जिसका विग्रह करने पर का, के, की, रा, रे, री प्राप्त हो, ऐसे हम संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे भारत रत्न, भारत के लिए रत्न। और गंगा जल, गंगा का जल। और अगला कृष्ण मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति।
अब बारी आती है अधिकरण तत्पुरुष की। अधिकरण तत्पुरुष वो होते हैं जिसका विग्रह करने पर में, पर, ये पर चिन्ह प्राप्त हो, में पर या ये पर चिन्ह प्राप्त हो। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं आप बीती का, अपने पर बीती इसका विग्रह हो जाएगा। और अगला एग्जाम्पल कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। और तीसरा एग्जाम्पल होगा पुरुषोत्तम, पुरुष में जो उत्तम। तो ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। नज तत्पुरुष, प्रज तत्पुरुष, अलग तत्पुरुष और अगला उपद तत्पुरुष। ये 4 तत्पुरुष जो है इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने इसका केवल आपको नाम बता दिए हैं। और अब बारी आती है कौन से, द्विगु समास की। तो द्विगु समास का आप डेफिनेशन जानिए, नोट करिएगा। इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची। पूर्व पद संख्यावाची होगा इसका, एवं उत्तर पद कोई संज्ञा होती है। और अगला पॉइंट, द्विगु समास का कोई संज्ञा समूह को भी बताता है। ये संज्ञा समूह को भी बताएगा द्विगु समास। सबसे आसान है ये समास। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे हम पंचामृत का, तो पंचामृत का विग्रह करने पर क्या आएगा? 5 अमृत का समूह। समास विग्रह जब आप करेंगे तो 5 अमृत का समूह पंचामृत का हो जाएगा। और अष्टाध्यायी का हो जाएगा 8 अध्यायों का समूह, अष्टाध्यायी का 8 अध्यायों का समूह। और नवरत्न का हो जाएगा 9 रत्नों का समूह। और एग्जाम्पल एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी नोट करिए, पंजाब, 5 नदियों का समूह। क्या होगा? पंजाब। कुछ स्पेशल वर्ड है जिसको आपको नोट डाउन करना है, जैसे कि धारा, पसेरी, सप्ताह, शतक, ये शतक है एक ही में रहेगा, दुपट्टा और दोपहर। ये चीज़ें जो हैं वो द्विगु समास में आती हैं, ये आपको नोट करना है, ये द्विगु समास में आती हैं। इनमें दोस्तों द्वंद्व समास होता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखने में द्विगु लिखेंगी, ये द्वंद्व समास हैं। कौन कौन से हैं? 31, 55, 61, 50। ये आपको दिखने में द्विगु समास लग रहा होगा, लेकिन ये द्विगु नहीं, ये द्वंद्व समास हैं। और नोट 2 है, इसको भी आप देखिए। इन सभी में बहुब्रीहि समास होता है, लेकिन ऑप्शन में ना होने पर आप द्विगु समास लगा सकते हैं। बहुब्रीहि समास होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ आगे, अगर ऑप्शन में ना हो तो आप द्विगु समास देख सकते हैं। जैसे कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता दूं। दशानन, त्रिनेत्र, पंचवटी, पंचानन, चतुर्भुज और त्रिलोचन। क्या है? फिर से देखिए, दशानन, त्रिनेत्र, पंचवटी, पंचानन, चतुर्भुज, त्रिलोचन। अब आइए कुछ रिमार्क हैं, इनको भी आप देखिए। यदि किसी समास का पूर्व पद संख्यावाची हो एवं उत्तर पद किसी नदी का नाम हो तो यहाँ सदैव अव्ययी भाव होता है। कौन सा? अव्ययी भाव समास होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सभी जगह नहीं मिलेंगी, जो हमारे चैनल हमसे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है ये सारी चीज़ें। रिमार्क आपको फिर से बता दे रहे हैं। यदि किसी समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, क्या हो? संख्यावाची हो, एवं उत्तर पद नदी का नाम हो। पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद नदी का नाम हो तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। जैसे नवगंगा, नवगंगा, और अगला एग्जाम्पल होगा इसका सप्त सिंधु। कौन सा? सप्त सिंधु हो जाएगा। नवगंगा और सप्त सिंधु एग्जाम्पल लिखा गया है दोस्तों, नवगंगा और सप्त सिंधु। अब बारी आती है लास्ट और छठे का, जो कि है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। इसके हम डिफिनेशन जानते हैं क्या होता है। इस समास में पूर्व पद कोई विशेषण होता है एवं उत्तर पद विशेष से होता है। फिर से देखिएगा, इस समास में पूर्व पद कोई विशेषण होता है एवं उत्तर पद विशेष से होता है। अगला पॉइंट नोट करिएगा,
कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। क्या? कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। एग्जाम्पल नोट डाउन करिएगा। एग्जाम्पल होगा इसका नीला वस्त्र, और अगला एग्जाम्पल होगा नवयुवक, महापुरुष, और इसके आगे का एग्जाम्पल होगा महात्मा, महोदय, महादेव, सदाचार और श्वेत पत्र। तो ये थे कर्मधारय समास के एग्जाम्पल। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और पहला पार्ट भी देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए स्टार स्टडी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए स्टार स्टडी के साथ।